ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर एक सेना का जवान, 2 जवान, 10 जवान अगर कुछ बोल रहे हैं, तो भाई कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ लूप होल है, तो उसकी सुननी चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब सब बोलते हैं नेता, अब मैंने देखा अग्निवीर, 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 पता नहीं क्या-क्या अग्निवीर स्कीम हटा दें। भाई मतलब हटाने और वो लाने से सब नहीं देखो, है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, बात कर लो नेता विपक्ष की, उनसे मैं मिलता हूं। उनके सबसे सबसे मेन मुद्दे है अग्निवीर। जिस भी पॉलिटिकल सभा में जाते हैं, बिना अग्निवीर के बोले नहीं रहा हाँ, जाता। बिल्कुल। जहां भी जाते हैं अग्निवीर 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 हमेशा रट लगाते हैं। पार्लियामेंट में भी अग्निवीर अग्निवीर, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये बताओ, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रहे हैं, इधर अरुणाचल से लेकर के मुंबई धारावी तक चल रहे हैं, पूरे भारत को जोड़ रहे हैं, पूरे भारत को न्याय दिला रहे हैं। और ये सबसे मेन मुद्दा है, देश के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इसे सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो। युवाओं को आप ये चाह रहे हो कि मैं युवाओं को लुभावना दूं, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और इसे मैं अपना मुद्दा बनाऊंगा, तभी तो कल को लोग हमें वोट देंगे और हमें चेयर में बैठाएंगे। मकसद ये है। क्योंकि उन्हें चेंज नहीं कराना चाहते। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं इस कैमरे पे, अगर राहुल गांधी जी आज ठान ले, विपक्ष के नेता इंडिया गठबंधन अगर आज ठान ले, तो अग्निवीर आज चेंज हो जाएगी। जब किसान ठान करके किसान आंदोलन बंद हटवा सकते हैं, वो 3 काले कानून वापस करवा सकते हैं, सरकार को एक किसान झुका सकते हैं, 3 काले कानून हटवा सकते हैं, तो विपक्ष के पास तो इतनी पावर है। पूरा विपक्ष आज इंडिया गठबंधन बनाया है, कितने स्टेट में इनकी सरकारें चल रही हैं। सभी लोग अगर आज रोड पे अगर उतर जाएं, तो क्या ये सरकार वापस नहीं हो जाएगी? इस अग्निवीर पे स्टैंड नहीं, भाई इस पे बहस कर लेना, चर्चा कर लेना, भाई किस तरीके से अग्निवीर देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। लेकिन कह रहा हूं, बस इसे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं है कि देश की सुरक्षा के साथ। ये तो हो गई विपक्ष की बातें। अब रक्षा मंत्री से भी मिलता हूं। क्या रक्षा मंत्री की एक आदेश पे सारी चीजें बदल जा सकती है? भाई सेना तो आदेश पे चलती है, तो आदेश रक्षा मंत्री ही मेन सुपीरियर तो रक्षा मंत्री है, उसके ऊपर चलो जाओगे तो राष्ट्रपति जी हैं। लेकिन अब सवाल यहां पे आता है कि अगर रक्षा मंत्री जी अभी आदेश दे देंगे, भाई ये हो रहा है, तो इसके मेन मुखिया, मेन सरताज तो शायद वही है, सत्ताधारी। मेन तो वही है कि वहां के अंदर की जो इतनी जो अग्निवीर स्कीम ला करके जो लोगों के जवानों के जो पेट पे लात मार करके जो वहां से इतने पैसे करप्ट करके घोटाले किए जा रहे हैं। जो जवान, जैसे जिस जवान को इतने कम से कम, मैं कह रहा हूं कि इस आंकड़े को संसद में बता दें कि कितने जवानों के पेट पे लात मारी गई, कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया। उस जवान का जो एजीआई होता है, जो उसने अपने एफी फंड कटा रखे होते हैं, कितने पैसे जो उसके सोचो 10-10, 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए, वो वहीं पे रह जाते हैं, उसका भुगतान नहीं होता है। तो ये जो सारे पैसे हैं, सारे घोटाले कहां जा रहे हैं? रक्षा मंत्री जी उस विभाग को देख रहे हैं, तो रक्षा मंत्री जी के पास आ रहे हैं। ये जो अगर तो सत्ताधारी अब अगर वो आदेश देंगे, तो अभी तो कल को ये बता देगा, भाई ये सारी चीजें तो, क्योंकि उसके पास भी तो पूरी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वो भी देश के सामने आ सकता है, वो भी रूबरू हो सकता है। ये कहेंगे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो भाई इसको बंद करा दो। ये इस पे अगर बात रखेंगे, तो सामने वाला बोल देगा, भाई इसके सारे सरताज तो यही है। तो दिक्कत यहां आ रही कि भाई बोले तो, जब सच्चे हो तब तो बोले। जवानों से सबको फायदा चाहिए, पर बोलना उनके बारे में कोई नहीं चाह रहा। जवान हिंदुस्तान के नेताओं को, हिंदुस्तान के मंत्रियों को, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों को, भारत के जितने भी लोग हैं जो ऐसे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, जो ऐसे बड़े बड़े ओहदेदार बनकर के बैठे हैं, इनको हिंदुस्तान का जवान सिर्फ तिरंगे में जब लिपट करके आता है तभी अच्छा लगता है। सिर्फ तिरंगे में जब लिपट करके आता है तभी अच्छा लगता है। उसके पहले हिंदुस्तान के जवान की कोई कीड़े मकोड़े इतनी वैल्यू नहीं, बेजुबान हो, कीड़े मकोड़े इतने हिंदुस्तान के जवानों की वैल्यू नहीं है। ये हमारे देश को समझना होगा, ये मेरे देश को जानना होगा कि जवानों की औकात, आप लोग जवानों को इतना हीरो मानते हो, आप लोगों की नजरों में जवान हीरो है, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कोई जवानों की बात नहीं रखता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने आप को टाइगर कहता हो, जो अपने आप को सच्चा नेता कहता हो, जो राष्ट्रवादी नेता कहता हो, जो लगातार पब्लिसिटी में, जो मीडिया में हमेशा बना रहता है, जो देश में जिसके हमेशा नाम चलते हैं। मैं उस हर नेता के पास गया हूं और सारे का मैं तथ्य आपको दिखा सकता हूं। मैं हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया ऐसा जब गले में टांग करके घूमा, तो कुछ बंदों ने कमेंट किया कि एक व्यक्ति है, एक सच्चा नेता है, चंद्रशेखर आजाद रावण। बोला आप मर्द नेता की तलाश कर रहे हो तो आप उसके पास जाओ। मैं वहां भी गया, उन्होंने भी कहा कि मैं ठीक है, मैं आपकी बात को पार्लियामेंट में रखूंगा। फोटो भी मैंने खिंचाई, खिंचा करके फोटो भी दिए, बोला ये लो। तो ऐसे जितने भी लोग हैं
हिंदुस्तान के कह रहा हूं कि हर उस नब्ज के पास गया हूं जो हिंदुस्तान को आज लीड कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी जो भावी सीएम बन रहे थे, उनके पास भी गया। हरियाणा में आप कई जगह घूमे वहां? हरियाणा के उस चुनाव के टाइम पे वहां पे गया। बिहार के आपने संसद में बयान सुना होगा पप्पू यादव जी का, पूर्णिया के सांसद, छठी बार सांसद चुन करके आया हूं, किसी के कृपा पे नहीं आया हूं और मैं किसी से डरता नहीं। उनके पास भी गया। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात है कि जवानों की इस सच्चाई की बात करने पे सबको साफ सुन जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि देश के जवान से, मतलब एक बात समझिए, छोटी सी दिमाग लगाओ सभी, कि जवान से कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहता और जवान तिरंगे में लिपट जाता है। उसके बाद जवान के पास सबसे ज्यादा नेता अफसर क्यों आते हैं? ये दोनों सोचने की बात है। ये दोनों मैं आपको बता दूं सर, जब तिरंगे में लिपट करके आता है तो वहां पे बहुत सारी हिंदुस्तान की भीड़ होती है। जिस क्षेत्र का जवान होता है उस क्षेत्र के तमाम सारे लोग होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उस जो अधिकारी जितना बढ़िया से दिखाएगा मैं इस जवान के साथ हूं, मैं इसके लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो लोगों की नजरों में अपने चेहरे को चमकाने के लिए आगे आता है। क्योंकि वहां पे उसकी चेहरे चमक रहे हैं, लोगों की नजरों में ये देखो यार हमारे जवान के लिए ये भाई क्या क्या अधिकारी है यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये देखो क्या नेता है हमारे जवान के लिए यार, ये कर रहा है। वहां पे उनके चेहरे चमकते हैं, वहां पे उनकी टीआरपी बनती है जो मीडिया खबर चलाती है। तो इसलिए सिर्फ वहां पे इस तरीके की बात बोली जाती है। और नारे लगाए जाते लेकिन हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा उस जवान का नाम रहेगा, नारे लगाए तो जाते हैं। वही मैं आपको कह रहा हूं कि वही जवानों को न्याय नहीं मिलता। इसका कारण एक यही है कि जवानों की जब बात आती है तो सबको साफ सुन जाता है, कोई जवानों की बात रखता ही नहीं, कोई जवानों की बात करता ही नहीं, कोई जांच कराने की बात नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं सोचिए, जांच कराने की बात नहीं कर रहा है कोई, वीडियो आइडियोग्राफी के तहत मैं कोई सीबीआई ईडी कोई आईओ इंटेलिजेंस वाली ऐसी कोई जांच कराने की बात नहीं कर रहा हूं जिससे बहुत भारत सरकार को खर्चे का निर्वहन करना पड़े। मैंने सिर्फ सिंपल सी एक जांच कही कि भाई एक वीडियो आइडियोग्राफी आप लगवा दीजिए और वहां पे जो जवान के साथ जिस तरीके से जो शोषण हो रहा है उसको दोषी आप सिद्ध करके दिखा दीजिए। आपका फाइनल क्या एम है, क्या उद्देश्य है इन सब चीजों को लेकर और क्या आप करना चाहते हैं? बस वही एक आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दो इस चीज पे। नहीं, ये जो एम है जो उद्देश्य है वो हिंदुस्तान के जहां पे जिस क्षेत्र में मैं जाता हूं वो लोगों को दिखता है। लेकिन रही बात आपकी व्यूअर को बताने की, अपने हिंदुस्तान के आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के लोगों को बताने की, तो मेरा वही है कि इस गले में ये टांग करके ये ढूंढ रहा हूं। आप इस पे देख सकते हैं, इस पे लिखा भी है कि हिंदुस्तान में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी देशभक्त नेता की तलाश है। कोई जो ऐसा सच्चा नेता हो जो अपने आप को सच्चा राष्ट्रवादी देशभक्त सच्चा नेता कहता हो कि नहीं मैं बहुत बड़ा देशभक्त नेता हूं, मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता हूं, मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता हूं, उस नेता से, या ऐसी देखिए इसमें मीडिया के भी बारे में बात लिख रखे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के हर मीडिया पे आज तक पे मैंने एएनआई, एबीपी न्यूज, जितने भी न्यूज 18, न्यूज 24, ये जितने भी लोग हैं मैंने हर जगह पे बाइट दे रखी। लेकिन वो जो गोदी मीडिया आप सुनते हैं, पब्लिक के बीच में बाइट लेते हैं लेकिन उसे चलाते नहीं, उसे ले जा करके रख लेते हैं। तो मैं यही मेरा आखिरी यही है कि अपने हिंदुस्तान के लोगों के पास जा करके, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों के भी माध्यम से, आपके भी क्षेत्र में जो नेता होंगे जो बहुत बड़ा बहुत सच्चा नेता लगता होगा, आप उसको ये वीडियो शेयर करना और कहना कि हरिंदर फौजी एक जिंदा नेता की तलाश कर रहा है, जो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में नेता नहीं नामर्द नेता है, हिजड़े नेताओं की जमात हो चुकी है। वो आज ये कह रहा है कोई एक सच्चा माई का लाल नेता अगर पैदा हो जो जवानों की बात कर सकता हो, जो जवानों को न्याय दिला सकता हो, जो जवानों की जब पनिशमेंट दिया जाता है तो वीडियो आइडियोग्राफी करा सकता हो कि नहीं, जब जवान को पनिशमेंट दिया जाएगा तो उसकी वीडियो आइडियोग्राफी होनी चाहिए। तो ऐसा अगर कोई एक नेता हो तो वो नेता की तलाश में मैं निकला हूं, और वो नेता जो जवानों की बात रख सकता हो वो जवानों की बात रखे और वो जवानों की बात करे। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के तमाम नेताओं के पास मिल चुका हूं। जैसे उदाहरण में अगर आपको बताऊं, नेता विपक्ष राहुल गांधी,
रक्षा मंत्री महोदय राजनाथ सिंह जी। उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया जी के पास भी गया था, योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास भी, लेकिन वो दरबार में आए नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास भी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी, जितने लोग हैं उनके पास भी। उसके बाद बिहार में भी गया था, बिहार में पप्पू यादव जी के पास। यानी मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं आपको। तमाम नेता ऐसे हैं, पक्ष विपक्ष जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास मैं पहुंच चुका हूं। और मैं मीडिया के पास भी मैक्सिमम सभी जितनी मीडिया है हिंदुस्तान की, बड़ी बड़ी अपने आप को बहुत नंबर वन का प्रचार करती है, उनके पास भी गया हूं। तो इसलिए अपने सभी लोगों से कहता हूं, जितने लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है, आप इस वीडियो को भेजिएगा उसके पास। अगर इस सच्चाई को आपको जानना हो, इस हकीकत को जानना हो, तो इस वीडियो को आप भेज करके देखिएगा, क्या उस पर ये बंदा एक भी शब्द बोल सकता है क्या? क्या वो जवानों के न्याय की बात कर सकता है क्या? क्या ये जांच की बात कर सकता है क्या? क्या वीडियो आइडियोग्राफी की बात कर सकता है क्या? क्या वो जो कोर्ट में जहां पे आदेश ऐसे दिए जाते हो, आदेश देकर के एक जवान को दोषी सिद्ध किया जाता हो, उस कोर्ट के अंदर एक वीडियो आइडियोग्राफी कराने के नियम में सुधार करवा सकता है क्या? या उस कोर्ट को बंद करा के सीधा एएफटी में, जहां पे आदेश ना चलता हो, थोड़ा जहां पे लोगों के पक्ष को सुना जाता हो, वहां पे उस ट्रायल को सीधे एएफटी में करा दिया जाए? क्योंकि एएफटीयां तो बहुत सारी एएफटी पड़ी हुई है। तो ऐसी अगर कोई बातें कर सकता है तो उस नेता के पास तक ये आवाज पहुंचाइएगा और उससे कहिएगा कि थोड़ा सा इस पर जांच कर ले, इसकी बात कर ले, इसको संज्ञान में ले ले। आपको खुद ही रियलिटी पता चल जाएगी, सच्चाई क्या है, हिंदुस्तान की हकीकत क्या है, किस तरीके के साथ जवानों के साथ इसी वजह से इतना शोषण, इतना जुल्म, इतना जास्ती हो रहा है। सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार। आपको भी सर धन्यवाद, आपने आके इतना समय दिया, हमारे व्यूवर्स को अपनी हकीकत बताई, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता था लोगों को। तो मैं ये समझूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद एक तो आप शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि जवानों के साथ कैसे अत्याचार होता है। दूसरा, आप क्या मानते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, आप क्या मानते हैं कि सेना के जवान आपका साथ देंगे अगर जरूरत पड़ने पे? अगर देखिए, बात ऐसी है कि सेना के जो जवान आप कह रहे हो, सेना के जवानों को इस तरीके से डरा धमका दिया गया है। और आज भी ये आदेश दिया जा रहा है, बोला आप एच के यादव को देखो मत, एच के यादव को सुनो मत। तमाम जवान फोन कर रहे हैं, बोला सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं केवल रिकॉर्डिंग अगर सुना दूं, रोज 40 से 50 जवान फोन करते हैं, तो अगर उनके खाली सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग अगर सुना दूं कि देखिए भाई ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो सर, हम कैप बेल्ट में बंधे हुए हैं सर, हम नहीं बोल सकते सर, हमें सर सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा सर, हमें भी निकाल दिया जाएगा सर, हम बच्चे पालने हैं, पेट पालने हैं, इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी कई ऐसे जवान आपने देखा होगा जो एक्टिव सर्विस रह करके ऑन कैमरे पर अपनी पीड़ा को रख रहे हैं। अभी अग्निवीर कई आकर के अपनी बात को रख रहे हैं, और आने वाले आप 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि कितने अग्निवीर रोड पे आपको इसी तरीके भटकते मिलेंगे। जिस दिन अग्निवीर बाहर आएगा उस दिन आपको दिखेगा। बिल्कुल, अग्निवीर के ऊपर जरूर चर्चा करी जाएगी सर, किसी अगर आगे मौका मिला आपके साथ बैठने का तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ओके, आज ये थैंक यू अपना सर। कीमती समय दिया। और मैं चाहूंगा कि एच के यादव जी के चैनल को जरूर आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े।